हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम एक बाजू का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो स्लीव का डिज़ाइन है बहुत ही आसान है बनाना। और अगर आपके पास कपड़ा कम है, जैसे हमारी बाजू में सेंटर में जोड़ आता है, तो उसके लिए ये बेस्ट वाला डिज़ाइन है। तो यहाँ पे हमने ये एक्स्ट्रा ले लिया है थोड़ा सा कपड़ा, क्योंकि ये फोल्ड होगा हमारा। और बाजू की कटिंग हमने नॉर्मल तरीके से कर ली है। और यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि बाजू में आगे की तरफ जोड़ आता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए ये बेस्ट डिज़ाइन है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमने 4 पीस ले लेने हैं। 2 बाजू के लिए 4 पीस लगेंगे, एक बाजू में 2 पीस होंगे। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आधा इंच ज़्यादा और नीचे की तरफ 1.5 इंच ज़्यादा कपड़ा हमने फोल्डिंग के लिए ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, बाजू को सेपरेट करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। 8 इंच बाजू हमने ये लंबी बनानी है, बाकी का हमारे पास एक्स्ट्रा है। और ये मेरे पास 2 इंच की पट्टी हमने सलवार के साथ की मैचिंग कपड़े की ली है। ये 2 इंच की पट्टी है और ये आपने मैचिंग लेनी है। आप सेम कपड़े की भी बना सकते हो, लेकिन अगर मैचिंग लोगे तो ये हाईलाइट होता है, अच्छा लगता है देखने में। इस पट्टी को पहले हमने सिलना है, बाजू को साइड में कर देते हैं। पट्टी की ऊपर हम एक उल्टी साइड कर लेंगे, कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे सीधा अंदर की तरफ। अब हम एक पैर का मार्जिन देते हुए इसे सिल लेंगे। और ये जो सिलाई लगानी है, आपने बिल्कुल बारीक बखिए से लगानी है। और इसका जो मार्जिन है पूरी पट्टी का बराबर होना चाहिए। पट्टी कहीं से चौड़ी, कहीं से बिल्कुल नैरो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह आप 2 से 3 पट्टियाँ बनाकर रख लें और इसे सीधा करेंगे। फिर उसके बाद पहले आप पट्टियों को बना लीजिए। पट्टी को बनाने के बाद हमने इसको सीधा करना है। इस तरह कोई भी शार्प चीज़ ले लीजिए, कोई पेन, पेंसिल या फिर कोई इस तरह का स्क्रू ड्राइवर लीजिए। उसकी हेल्प से हम इसे अंदर की तरफ सीधा कर लेंगे डालकर। तो लीजिए, इसे हम इस तरह कर लेते हैं और इसे अब हम प्रेस करेंगे। और ये जो सिलाई है इसकी, इसको बिल्कुल सेंटर में रख के आपने प्रेस करना है। ये सिलाई साइड में नहीं होनी चाहिए। इसे हम इस तरह सेंटर में रख लेंगे और इसे प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो जाएगी और लगाने में भी बिल्कुल ईज़ी रहेगी। तो यहाँ पे हम एक पेपर लेते हैं। पेपर की जो चौड़ाई है वो हमने अंदर की तरफ तो 1.5 इंच लेनी है। अंदर की तरफ 1.5 इंच लेनी है, तो बाहर की तरफ थोड़ा-थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। और ये जो बाजू है हमारी इस तरह आएगी और इसे पहले हम नाप लेते हैं। इसकी लंबाई के हिसाब से हम ये पेपर को कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इतना तो हमारा डिज़ाइन बनना है और इससे आगे हम थोड़ा-सा ज़्यादा ले लेंगे। तो इसकी कर लेते हैं थोड़ी-सी कटिंग। थोड़ा-सा आधा इंच के करीब ज़्यादा ले लेते हैं। तो डिज़ाइन जहाँ तक बनना है वहाँ तक निशान हमने लगा लिया है। और ये पट्टी है जो, उसको मैंने प्रेस कर लिया है। ये जो 1.5 इंच का मार्जिन है अंदर का, वहाँ पे हमने इस पट्टी को अटैच करना है। ऊपर से हम इसे सिल लेंगे पहले। ऊपर से थोड़ा-सा छोड़कर सिलेंगे। ऊपर हमने इसलिए छोड़ा है कि वो आधा इंच हमारा बाजू जोड़ने में जो कपड़ा जाएगा वो हमने छोड़ देना है। और एक पट्टी को अटैच कर लेना है और इधर से हम थोड़ा सा गैप देते हुए पट्टी को काटेंगे। और ये दूसरी पट्टी हमने ले लेनी है। दूसरी पट्टी को इसके नीचे रखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल साथ मिलाते हुए हम रख लेते हैं, गैप इसमें नहीं डालेंगे। बिल्कुल साथ मिलाते हुए रखेंगे और इसे सिल देंगे। इसी तरह हमने इन पट्टियों को आधा इंच का मार्जिन देते हुए छोड़कर, मतलब अगले हिस्से में फिर लगाना है। इसी तरह हम इसे लगाते जाएंगे और सिलते जाएंगे और पट्टियों को इस तरह कट करते जाएंगे। सेम ऐसे ही हम पहले पूरे पैटर्न को रेडी कर लेते हैं। अब एक साइड पट्टियाँ जुड़ गई हैं, अब दूसरी साइड हम पट्टियों को जोड़ेंगे। और यहाँ पे सेम इसी तरह जोड़ना है जैसे हमने पहले जोड़ा है, बिल्कुल साथ मिलाते हुए। और बीच में गैप नहीं छोड़ेंगे ज़्यादा, जितना उधर है उतना ही हमने छोड़ना है। अब लीजिए, ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। हम इसे अब स्लीव में अटैच करेंगे। स्लीव को पहले इस तरह नीचे रख लेते हैं और पैटर्न को ऊपर उल्टा करके रखेंगे। इस तरह हमने उल्टा करके रखना है। और जो हमने सिलाई लगाई थी पहले, पहले वाली सिलाई के ऊपर ही हमने बिल्कुल इसको सिल देना है। मार्जिन का आपको पता ही चल जाएगा। पैटर्न अब हमारा अंदर की तरफ है। सिलाई लगाने के बाद हम इसे टर्न करेंगे बाहर की तरफ। तो लीजिए, ये सिलाई हमारी इस तरह लग चुकी है। अब हम पैटर्न को बाहर की तरफ टर्न कर देंगे इस तरह। अब जो स्लीव का दूसरा हिस्सा है वो दूसरी साइड में लगेगा। पहले हम इसको दबाव की एक सिलाई लगा देते हैं, ताकि जो ये मार्जिन वाला हिस्सा है वो बाहर ना आए बिल्कुल भी। लीजिए, ये एक साइड से कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरी साइड, दूसरी बाजू का जो हिस्सा है उसे रखेंगे और बिल्कुल बराबर मार्जिन ऊपर से बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलेंगे। कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उतनी ही सिलाई लगानी है जितनी सिलाई आपने पहले पैटर्न को बनाने में लगाई थी।
इस सिलाई को बिल्कुल सीधा लगा लेते हैं और ये आपको पता ही है कि आपकी बाजू कहाँ पे फोल्ड होनी है, आपने वहाँ पे निशान लगाया ही हुआ है। तो ये चीज़ें नीचे से और ऊपर से दोनों साइड से बराबर होनी चाहिए। अब इसको भी हम दबाव की एक सिलाई लगा देंगे और ये सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हमने जो पेपर है, जो नीचे हमने न्यूज़पेपर लगाया था या कोई भी कागज़ लगाया था, उसको हमने निकाल देना है। इसका काम अब ख़त्म हो गया है और पेपर लगाकर ही इस पैटर्न को आप बनाएं, तभी इसकी जो सीक्वेंस है, इसका जो लाइंस हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से आएंगी। अगर आपने पेपर नहीं लगाया तो ये टेढ़ी भी हो सकती हैं। तो अब हमने इसको रेडी कर लिया है। अब हम एक सुई में धागा डाल लेते हैं। सुई में 4 लेयर का धागा डाल लीजिए और एक साइड से आपने इसको टांका लगाना है। पहले एक टांका लगाएंगे, फिर बीच में से उठाएंगे, फिर साइड से उठाएंगे। इस तरह 3 जगह से आपने इसको उठाना है और इसको खींच देना है धागे को और फिर दोबारा से इसको टांका लगा के पक्का कर देना है। यहाँ पे एक बो बन जाएगी, जैसे एक फूल बन जाता है वैसी सी यहाँ पे एक बो बन जाएगी। और इसी तरह हमने सारे पैटर्न को बो बनाना है। यहाँ पे मोती लेते हैं, मोती या फिर कोई भी आप बटन जो भी आपको पसंद हो वो ले लीजिए और इसके ऊपर लगा दीजिए। इसकी जो ग्रेस है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप बिना मोती के भी बना सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन लुक अच्छा करने के लिए हमने इसको लगाया है। धागे को पीछे लेकर जाते हैं और इसको हम 2 से 3 बार टांका लगाएंगे और धागे को तोड़ देंगे। तो एक बो हमारी रेडी हो जाएगी इस तरह और धागा हमारा टाइट हो चुका है। अब सेकंड वाले हिस्से में हमने इसी धागे को ले लेंगे। धागे को एक बार कट करेंगे, फिर दोबारा से हम दूसरी पट्टी में लगाएंगे। एक धागा पूरी लाइन में नहीं लगाना है, वो बीच में दिखता है, तो इसको हम तोड़कर ही आगे चलेंगे। तो इस तरह हमने सारे अपने बोस रेडी कर लेने हैं और बीच बीच में ऐसे 2 से 3 टांके लगाकर इसको पक्का करना है। इसको ढीला मत छोड़िएगा, नहीं तो ये बीच में खुल भी सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक बटन लगाते हैं, एक एक पर्ल्स लगाते हैं और इसको रेडी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये लीजिए, डिज़ाइन हमारा ऐसे बनकर रेडी हो जाएगा और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप इसको मैचिंग कलर में बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। अगर आप सिंगल कलर में बना रहे हो तो भी अच्छा लगता है, लेकिन मैचिंग में इसकी ग्रेस ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, नीचे का हिस्सा है जो उसे फोल्ड कर देना है। नीचे के हिस्से को हम इस तरह फोल्ड करेंगे और इसे तुरपाई कर देंगे। तुरपाई करने के बाद ये हमारी बाजू बनकर रेडी हो जाएगी। इसी तरह हम दूसरी साइड भी फोल्ड कर देते हैं। लीजिए, स्लीव हमारी तैयार है। अब हम इसे लगाकर आपको शर्ट में दिखा देते हैं। और अब क्या करना है, इसको सिलने के बाद अब इसका घेरा सेट कर लेना है। आप कितना घेरा रखते हो इसका उतना रखिए और इसके आगे सिलाई लगाकर ऊपर आर्म होल तक कंप्लीट कर लीजिए। अब बाजू का हम हाफ कर लेते हैं। हाफ करके यहाँ पे आर्म होल रख लेंगे, अपना घेरा रख लेंगे और इसको हम सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब लीजिए, बाजू हमारी इस तरह बन जाएगी। अब हम इसे शर्ट में अटैच कर लेते हैं। शर्ट में अटैच करने के बाद ये देखिए इसका लुक ऐसे आएगा। आप देखिए कितनी परफेक्ट और कितनी सुंदर लग रही है देखने में। और इसका जो हाफ है, हाफ वाला हिस्सा हमारा बिल्कुल तीरे वाली सिलाई के बिल्कुल सामने आया है और इस वाली तीरे वाली सिलाई को हम अंदर की तरफ मोड़ के टांका लगा देंगे ताकि ये बाहर ना निकले। तो आप एक बात बताइएगा ज़रूर कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है और किसे किसे ये ऑलरेडी बनाना आता है और किसने ये बना लिया है पहले ही। अगर आपको और भी कटिंग स्टिचिंग देखनी है, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला बटन है उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू।